तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर हुई है। इन राज्यों में जो परंपरागत खेल हैं, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र का बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक का कंबाला, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। इन राज्यों ने इन पारंपरिक खेलों को अनुमति देने के लिए जो कानून बनाए थे, उन्हें संसद के अधिकार में अतिक्रमण बताया था याचिकाकर्ताओं ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना है। क्या कहते हुए दी गई थी चुनौती और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है फैसला, इसी की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इन पारंपरिक खेलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तमिलनाडु में बैलों को काबू करने की एक प्रतियोगिता होती है जो पारंपरिक है, तमिलनाडु के कई इलाकों में होती है, इसे जल्लीकट्टू कहते हैं। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की एक प्रतियोगिता होती है, ये भी एक पारंपरिक खेल है। और कर्नाटक में भैंसे की दौड़ होती है जिसे कंबाला कहते हैं। इन खेलों को पशुओं के साथ क्रूरता बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिए फैसले में इसे सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी माना था कि संसद ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल यानी पशु क्रूरता निरोधक कानून जो बनाया है, उसके प्रावधानों के खिलाफ हैं ये खेल। बाद में तीनों राज्यों ने अपने यहाँ संशोधित कानून बनाए और उन कानूनों में पशुओं के साथ क्रूरता का जो दावा था या जो आरोप था, उसका निराकरण किया और उसका समाधान निकालने की कोशिश की। साथ ही साथ राज्यों ने ये कहा कि ये संस्कृति का हिस्सा है ये खेल, और संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत संस्कृति के संवर्धन के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ राज्यों ने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 48 पशुओं के संवर्धन की भी बात कहता है। तो ये जो पारंपरिक नस्लें हैं बैलों की, सांडों की या भैंसों की, उनका संवर्धन या उनका संरक्षण तभी हो सकेगा जब ये खेल चलते रहेंगे। अगर ये खेल बंद हो गए तो ये नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। इन आधारों पर राज्यों ने कानून बनाया। 2017 में खास तौर पर जल्लीकट्टू का खेल, जो कि जनवरी के महीने में होता है तमिलनाडु में, वो शुरू हो गया। तमाम पशु अधिकार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि राज्य जो ये कर रहे हैं वो गलत है। इसमें न सिर्फ पशुओं से क्रूरता हो रही है, बल्कि संसद का अधिकार क्षेत्र है। संसद ने जो कानून बना दिया, उसमें संस्कृति की रक्षा के नाम पर राज्य अपनी तरफ से संशोधन नहीं कर सकते हैं। आखिरकार पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस के.एम. जोसेफ ने की, उसने मामले को 7 दिन तक लगातार सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब ये फैसला आया है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने 5 जजों की तरफ से फैसला पढ़ा और उन्होंने सबसे पहले संविधान की व्याख्या से जुड़े जो डॉक्ट्रिन्स हैं, यानी जो अवधारणाएं हैं, उनकी बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, यानी ये जो डॉक्ट्रिन है जो ये कहते हैं कि किसी भी आड़ में कोई भी नाम लेते हुए, कोई भी बहाना बनाते हुए राज्य संसद के अधिकार क्षेत्र में घुस नहीं सकते हैं। ये दावा हमारे सामने किया गया था कि दोनों ही सिद्धांतों का उल्लंघन किया है राज्यों ने। इसे हम सही नहीं मानते हैं, राज्यों ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशु क्रूरता निरोधक कानून जो है, उसमें पशुओं से क्रूरता से बचाने की कोशिश की गई है, पशुओं को उससे बचाने की कोशिश की गई है। राज्यों ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें इन पहलुओं का ध्यान रखा, यानी तमाम नियम बनाए हैं जिससे कि पशु खेलों में हिस्सा ले सकें और उनके साथ क्रूरता भी न हो। दूसरी बात यह है कि जल्लीकट्टू सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है, ऐसे में इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पशुओं के संवर्धन के लिए भी इन खेलों का आयोजन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रूरता का दावा हमारे सामने किया गया था और जिसका निराकरण करने की बात राज्य सरकार ने की है, उसका ध्यान रखा जाए। हर जगह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, यानी जो कलेक्टर हैं, जिलाधीश हैं किसी ज़िले के,
वो इस बात का ध्यान रखें कि पशुओं के साथ क्रूरता न होने पाए, और अगर ऐसा होता है तो जो उचित कार्रवाई है ऐसा करने वाले के खिलाफ की जाए। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संसद का अधिकार क्षेत्र है कानून बनाना, लेकिन राज्यों ने जो संशोधन कर दिए हैं उसको ये नहीं कहा जा सकता कि संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके राज्यों ने कोई गलती की है। राज्यों ने संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए कानून बनाए हैं और पशुओं से क्रूरता का भी निराकरण करने की कोशिश की है। ऐसे में इन कानूनों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो जाहिर तौर पर तीनों राज्यों के हिसाब से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वहाँ पर ये पारंपरिक खेल लोगों में बहुत प्रिय हैं, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। और इन पर जब पहले रोक लग गई थी तो व्यापक विरोध हुआ था, ख़ास तौर पर तमिलनाडु में हिंसक विरोध हुआ था इस रोक के खिलाफ। बाद में राज्य सरकार ने समाधान निकालने की कोशिश की और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी है, यानी ये पारंपरिक खेल निर्बाध हो सकेंगे। अगर पशुओं से क्रूरता होगी तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी होगी।